हेलो वांगशो लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मिस्टर क्यूटी एंड आइस प्रिंस का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पे बहुत अच्छे व्यूज़, बहुत सारे कमेंट्स और लाइक आए थे। थैंक यू सो मच गाइस, फर्स्ट पार्ट को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई होप सेकंड पार्ट्स को भी आप बहुत अच्छे कमेंट्स और व्यूज़ से भर देंगे। थैंक यू। जिसके लास्ट पार्ट की एंडिंग हुई थी कि ईवो ने डिसाइड कर लिया था कि वह अपने प्यारे से बनी की यूनिवर्सिटी में ही डांस टीचर बनकर जाएगा। जाओ मेंशन जाओ जन अपने रूम में जोर जोर से चिल्ला रहा था, नो आई नेवर गिव अप। ईवो का सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, मैं उन्हें कभी किसी का नहीं होने दूंगा। ही इज़ सो हैंडसम, क्यूट, एडोरेबल, हॉट, सेक्सी एसेट्रा जो भी आते हैं, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। उनकी वो पॉइंटिंग नोज़, सो ब्यूटीफुल आइज़, रेड चिक्स, उनकी टू हॉट बॉडी, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव हिम। ईवो का सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। उनके वो ब्यूटीफुल रेड लिप्स जिन पर मैं किस करना चाहता हूँ, उन्हें टच करना चाहता हूँ। मैं तो उनके प्यार में पूरी तरीके से ही पागल हुआ जा रहा हूँ। जाओ जान के कानों में एक आवाज़ आती है। मिसेस जाओ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, माय लिटिल बेबी वन, ब्रेकफास्ट करना है या नहीं करना? तुम लेट हो रहे यूनिवर्सिटी के लिए। जियांग चेंग भी ज़ोर से चिल्लाता है, याद रखना अगर तुम लेट हो गए तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जाऊँगा। जान दौड़ कर आता है और फटाफट से ब्रेकफास्ट करके यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। यूनिवर्सिटी में जान की मुलाकात उसके बेस्ट फ्रेंड फांग शियान से होती है और जान जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, ओ माय बेस्टी, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। जान जाता है और अपने बेस्टी के गले लग जाता है और सैड फेस बनाते हुए कहता है, वो मुझे पसंद नहीं करता, उसे मैं नहीं चाहिए, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसने मुझसे बात भी नहीं की, एक बार मेरी तरफ देखा भी नहीं। फांग शियान उसके तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? अभी तो शुरुआत हुई है मेरे प्यारे से बनी, अभी तो रुक जाओ, वो तुम्हारे प्यार में ज़रूर पड़ जाएगा। लेकिन माय क्यूट बनी, मुझे ये तो बताओ वो है कौन, कैसा दिखता है? तुमने आज तक सिर्फ मुझे उसका नाम बताया है कि वो ईवो है, लेकिन ना तुमने मुझे उसका सरनेम बताया, ना कभी उसकी फ़ोटो दिखाई। कुछ तो बताओ वो कैसा दिखता है जिसके प्यार में ये क्यूट बनी पागल हो रहा है। फांग शियान हंसते हुए जाओ जान के इन फेक टीयर्स को पोंछते हुए कहता है, इन झूठे आंसू रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे बताओ वो कौन है और मुझसे मिलवाओ उसे। सडनली एक अनाउंसमेंट होती है। वो दोनों अनाउंसमेंट रूम के बाहर खड़े हुए थे। अनाउंसमेंट होती है कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक नया डांस टीचर अपॉइंट किया गया है जिसका नाम वांग ईवो है। जाओ जान ने जब नाम सुना वो तो फुल एक्साइटमेंट और उसका दिल उसके दिल से काबू होके बाहर निकल आता है और वह दौड़कर डांस रूम की तरफ भागने लग जाता है। फांग शियान भी उसे फॉलो करता है, बट बैड लक, वांग ईवो डांस रूम में था ही नहीं। जान सैड फेस के साथ ही डांस टीचर के रूम के बाहर खड़ा हुआ था। तभी वहाँ पे फांग शियान आता है और वो बहुत ही लंबी लंबी सांसें ले रहा था। लंबी लंबी सांसें लेते हुए फांग शियान पूछता है, जान तुम वांग ईवो का नाम सुनते इतनी तेजी से क्यों भागने लगी? वो तो वांग कॉरपोरेशन का वांग ईवो है ना, जो वहाँ का सीईओ है। फांग शियान के मुँह से ईवो का नाम सुनते ही जान का फेस टोटली डार्क रेड हो जाता है। वह बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लग गया था। फांग शियान समझ जाता है और एक्साइटेड होते हुए कहता है, ओह नो, इट्स योर क्रश, ये तुम्हारा वही सीक्रेट क्रश है जो वांग ईवो है उसका नाम। वाओ, वो तो कॉरपोरेशन का हेड है, सीईओ, उसके तो कितने सारे फैंस हैं, लड़कियां तो उसके पीछे मरती हैं। फांग शियान की एक्साइटमेंट डबल हो जाती है। वह चिल्लाकर कहता है, तुम उससे मिले हो, तुमने उसे देखा, तुमने उससे बात की या नहीं की, तुमने अपने दिल की बात उसे बताई या नहीं बताई? फांग शियान नॉन स्टॉप क्वेश्चन पूछता ही जा रहा था। जान नॉन स्टॉप बस ब्लश कर रहा था और वह कहता है, चुप भी हो जाओ, कितने सवाल पूछोगे एक साथ, मुझे भी तो जवाब देने दो।
जान सैड फेस बनाते हुए कहता है, मैं उससे कल मिला था, वह मेरे घर आया था फैमिली डिनर पर, लेकिन वह ऐसा लग रहा था कि वह मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। उसने मुझसे बात भी नहीं की, उसने ज़्यादा मेरे तरफ देखा भी नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, इतना ज़्यादा जितना मैंने सोचा भी नहीं था। ऑफ कोर्स उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी, इस वजह से मैंने उससे कन्फेस नहीं किया। फांगशान भी सैड फेस बनाते हुए कहता है, इसका मतलब तुम अपने दिल की बात कभी नहीं बताओगे उससे कभी कन्फेस नहीं करोगे। जान भी अपना सैड फेस को भूल जाता है और फुल एक्साइटमेंट में कहता है, नो वे, मैं उसे अपने लिए पागल बना दूंगा, वो मेरे बिना रह ही नहीं पाएगा। जब तक मैं उसकी आंखों के सामने नहीं रहूँगा, वो उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगी, वो मेरे लिए इतना ज़्यादा पागल हो जाएगा और ये एक दिन ज़रूर मुमकिन होगा, मैं उसे अपने प्यार में पागल बना दूंगा। जान पागलों की तरह हंसने लग जाता है। फांगशान कहता है, ये क्रेजी हंसी को बाद में हंस लेना, हमें स्टेडियम की तरफ जाना है, जानते हो ना वहाँ डांस क्लास होने वाली है, अगर हम लेट हो गए तो टीचर हमें अंदर नहीं जाने देगी। अभी हमारे पुराने टीचर ही हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि हम लेट आए हैं तो हमारी तो खैर नहीं, हमें पनिशमेंट मिलेगी। दोनों पागलों की तरह स्टेडियम की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। जब वह स्टेडियम के बाहर पहुंचते हैं तभी पुराने वाले डांस टीचर अनाउंस करते हैं कि कॉलेज में एक नया डांस टीचर आने वाला है जिसका नाम है वांग ईबो। जान को तो यही लग रहा था कि आज ईबो नहीं आने वाला, सिर्फ अनाउंसमेंट हो रही है। वह फांगशान से बातें करने में बहुत ज़्यादा बिजी था कि सडनली पूरे स्टेडियम में सीटियों की तालियों की आवाज़ गूंजने लग जाती है। लड़कियां ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती हैं, ही इज़ सो हैंडसम, कितना ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रहा है। ईबो ज़ोर ज़ोर से लड़कियां चिल्ला रही थी। ईबो बहुत ही स्टाइलिश वे में स्टेज पर एंट्री लेता है। वह बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, उसने गले में गोल्ड की चेन पहनी हुई थी और उसके इतने हैंडसम फेस पे एक ब्लैक कलर की शर्ट और एक नॉर्मल से ट्राउज़र, जिसे देखकर तो बहुत ही ज़्यादा लड़कियां पागल हो रही थीं क्योंकि वह लग ही इतना ज़्यादा हॉट और हैंडसम रहा था। टीचर अनाउंस करते हैं, ये वांग ईबो है, वांग कॉरपोरेशन का CEO, लेकिन अब ये यहाँ पे एक डांस टीचर की जॉब करना चाहते हैं और हमने इन्हें यहाँ अपॉइंट किया है। जान तो ईबो का नाम सुनते ही अपने ख्यालों में खो जाता है और वह ज़ोर से चिल्लाता है, माय ड्रीम प्रिंस, मुझे लग रहा है शायद मैं सपना देख रहा हूँ, मेरे सामने मेरा ईबो गा खड़े हैं। जान के मुंह से ये शब्द सुनकर फांगशान भी शॉक हो जाता है और वह शॉक होते पूछता है, क्या ये ईबो है, ये वांग ईबो है, तुम अपने ड्रीम से बाहर आओ, ये सच में हमारे सामने खड़े हैं। यार ये तो सच में कितने ज़्यादा हैंडसम और हॉट लगते हैं। फांगशान कंटिन्यू करते हुए कहता है, ये तुम्हारा सीक्रेट क्रश है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है, ये सच में कितना ज़्यादा हैंडसम है। जान तो लड़कियों की बातें सुन के पागल हो जा रहा था। लड़कियां बार बार पूछ रही थी सवाल, आप कितने बड़े हैं, आपकी एज क्या है, क्या आप मैरिड हैं, क्या आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं, अगर गर्लफ्रेंड्स है भी तो कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, और आप कितने टाइम में गर्लफ्रेंड्स को चेंज करते हैं। वो सिर्फ इन क्वेश्चंस का आंसर स्माइल करते हुए करता है और जान गुस्से में पागल हुआ जा रहा था कि ये लड़कियां कैसे कैसे सवाल पूछ रही हैं, कितनी गंदी नज़रों से मेरे ईबोगा को देख रही हैं, वो सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। ईबोगा भी कैसे स्माइल कर रहे हैं, वो स्माइल सिर्फ मेरी है, मुझे बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। मेरा बस चलता तो मैं इन सबकी आंखें फोड़ देता क्योंकि ये मेरे ईबोगा को देख रहे हैं। जान अपने ख्यालों में खो जाता है जैसे कि ईबो ने उसे स्टेज पर बुलाया था और ईबो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। जान धीरे धीरे से उसके पास जाता है, उसके लिप्स को टच करता है और स्टेज पे ही सबके सामने उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। ये किस सबको ये बता रहा था कि ईबो किसे बिलोंग करता है और वह किसका है। फांगशान जान की स्वीट और लवली किस को ब्रोक कर देता है, उसे उसके ड्रीम से बाहर निकालकर। जान बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, तुम्हें मुझे अभी छेड़ना ज़रूरी था, तुम मेरे रोमांटिक मूड को पूरी तरीके से ख़राब कर देते हो, मैं कितना अच्छा ड्रीम देख रहा था। फांगशान हंसने लग जाता है और कहता है, क्या सारी ज़िंदगी ड्रीम ही देखने हैं,
या वहाँ जाना भी है, उसके साथ में खड़ा होना है, जो ड्रीम में देख रहे थे वो रियल लाइफ में भी उसके साथ करना है। सडनली जान के कान में ईवो की आवाज़ आती है। ईवो ने माइक पकड़ लिया था और वह खुद को अब इंट्रोड्यूस करने वाला था। वह अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम वांग ईवो है, मैं वांग ग्रुप का सबसे छोटा बेटा हूँ और मैं वांग कॉरपोरेशन का CEO हूँ। मैंने 4 साल का डिप्लोमा 2 साल में ही कंप्लीट कर लिया है, तो आप सब समझ ही सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। लेकिन मैंने ये जॉब अपने लिए चुनी है, आप सबके लिए चुनी है, क्योंकि मैं अपना ड्रीम पूरा करना चाहता हूँ। मेरा सपना हमेशा से था कि मैं एक डांस टीचर बनूँ और मुझे डांसिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। आई होप कि आप सब मेरा साथ देंगे और चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। जान के हाथ एक्साइटमेंट में अपने आप ही फ्लो करने लग जाते हैं। वह चिल्लाने लग जाता है, ईबोगा ईबोगा। उसके हाथ हवा में तैर रहे थे। फंक्शन हंसते हुए कहता है, तुम तो क्रेजी हो गए हो, ये क्या कर रहे हो, अपने हाथों को नीचे रखो। जान फुल एक्साइटमेंट कहता है, वो सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे, मैं उन्हें किस करना चाहता हूँ। फंक्शन पूछता है, अच्छा तो उनके लिप्स का टेस्ट कैसा है। जान बताता है, बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा, मैंने सपनों में बहुत बार उन्हें किस किया है। दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। वांग ईबो जो सिर्फ कॉन्टिन्यूसली जान को देख रहा था, जो फंक्शन से बातें कर रहा था और जान को काफ़ी सारी लड़कियां भी घूर रही थी। ईबो के माइंड में एक ही बात आती है, वो इस यूनिवर्सिटी में पहले से पढ़ता है, वो मुझसे बात करेगा क्या। मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ, जब वो मुझसे बात करेगा तो मैं कितना ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। मैं यहाँ सुबह जल्दी आया, चांसलर से मिला, मैंने सुबह की क्लास भी मिस की क्योंकि मैं सिर्फ जान को देखना चाहता था। वो मुझे इंट्रोड्यूस कराए। मैं स्टूडियो में जाता हूँ और वहाँ जान को अपने सामने देखता हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा खुश था, सबके साथ बातें कर रहा था, जिससे मेरे दिल में दर्द होने लग गया था। लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ, मैं यहाँ जान के लिए आया हूँ। क्या वो मुझसे बात करेगा, क्या उसकी भी गर्लफ्रेंड्स होंगी यहाँ पे। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। वो इतना क्यूट, इतना बनी टाइप में है कि उसकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं होंगी। उसकी तो वॉइस भी बहुत ही अडोरेबल है, जो एक बार सुन ले वो हमेशा के लिए सुनना चाहेगा। मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ कि सडनली ईबो के कान में एक आवाज़ आती है, क्या आप मुझे जानते हैं। ईबो की नज़र जब उस इंसान की तरफ जाती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वह गुस्से में उसे देखने लग जाता है। दोनों को बात करते देख जान भी गुस्से में हो जाता है और अपना वियर्ड फेस बनाते हुए वहाँ से जाने लग जाता है। और जान कहता है, ये अब इसकी पनिशमेंट होगी, इसे जिससे बात करनी है करने दो। इसने मुझसे कल बात नहीं की थी तो मैं आज इनसे बात नहीं करूँगा। ईबोगा को भी रियलाइज़ होना चाहिए कि जब वो मुझसे बात नहीं करती तो मुझे कितना ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ऐसी अब उन्हें भी होगी। सडनली जान को पता नहीं क्या सोचता है, वह स्टेज पे जाता है, दोनों की बातों को इंटरप्ट करता है और ईबो के कान के पास जाना स्टार्ट कर देता है। ईबो से बहुत ही प्यारी रोज़ की खुशबू आ रही थी। दोनों की नोज़ एक दूसरे को टच करती है और सडनली जान ईबो को किस कर लेता है सबके सामने। जान की बॉडी हीट होने लगी थी। ईबो जान के सॉफ्ट लिप्स को अपने लिप्स पर महसूस कर पा रहा था। दोनों कुछ टाइम तक एक दूसरे को किस करते हैं और जान अपने कॉन्शियस में फिर वापस आता है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कर दिया। ईबो सडनली कहता है, जान ने मेरी फर्स्ट किस ले ली। बेचारा ईबो अपने ख्यालों से फिर बाहर आ जाता है, जान ने उसे किस नहीं किया था। ईबो को एक फ्लैशबैक आता है जब जान 14 इयर्स का था। वो जान और ईबो की आखिरी मुलाकात थी। ईबो उस टाइम 20 इयर्स का था और उसे स्टडी करने के लिए कंट्री से बाहर जाना था। वह देखता है कि जान एक लड़की से ज़ोर ज़ोर से लड़ रहा है, चिल्ला चिल्ला कर, और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, ईबोगा सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे, उन्हें कोई टच भी नहीं कर सकता, उन्हें कोई देख भी नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। ईबो जान के पास आता है, उसे गले लगाते हुए कहता है, हाँ हाँ ईबोगा सिर्फ तुम्हारे हैं। जान ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है और कहता है, लेकिन आप तो मुझे छोड़कर जा रहे हैं, आप मुझसे बहुत दूर जा रहे हैं, पता नहीं आप कब वापस आएंगे।
ईबो की फ्लाइट का टाइम हो रहा था, इसलिए वह रोते हुए जान को छोड़कर चला जाता है। ईबो अपने होश में आता है और वह जान को सबके साथ क्रेजी बनते हुए देख रहा था। बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था और वह कहता है अब मैं जान को सब कुछ सच सच बताऊंगा, हम दोनों क्या हैं, मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। शिट, मैं उसके ट्रैप में कैसे फंसता जा रहा हूँ। उसे देखते ही मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। ओ माय गॉड, चलो अब मुझे क्लास स्टार्ट करनी चाहिए। वह अनाउंस करता है इट्स क्लास बिगिंस नाउ। क्लास स्टार्ट हो जाती है। जब क्लास ख़त्म होती है तो ईबो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील करता है और वह लीव लेकर घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचते ही मम्मा के सवालों की बरसात ईबो पर होने लग गई थी। तुम्हारा दिन कैसा गया? तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड दिख रहे हो, क्या बच्चों ने तुम्हें परेशान किया? ईबो मुझे कोई परेशान कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, सिवाय आपके लवली जान के। ईबो फिर अपने ख्यालों में खो जाता है और सोचता है क्या मैं बताऊं कि जान ने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली, और वो कैसा है और कितना ज़्यादा मस्ती करता है यूनिवर्सिटी में। लेकिन ईबो कुछ नहीं कहता और कहता है नहीं मामा, कुछ नहीं है, मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर हम सब बैठ के डिनर करते हैं। जान ने ईबो को सच में किस किया था, लेकिन ईबो को उस टाइम ऐसा लगा था कि जान ने उसे किस नहीं किया है। वो सच में उनकी फर्स्ट किस थी जो जान ने पता नहीं कब कैसे ईबो से चुरा ली थी। जाओ मैंशन, लवली अडोरेबल जाओ जान अपने घर में फिर वापस आ जाता है और घर में चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। और वह चिल्लाते हुए कहता है मम्मा आपको पता है आज क्या हुआ? मम्मा भी सरप्राइज होते हुए पूछती है क्या हुआ है? जान फुल एक्साइटमेंट में कहता है मम्मा डांस टीचर कोई और नहीं ईबो गा हैं, वो मेरे ईबो गा हैं। सब उनके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। और मम्मा आपको एक सीक्रेट वाली बात बताऊं, मैंने उनसे उनकी फर्स्ट किस चुरा ली। मम्मा सिर्फ इतना ही कहती है तुम पागल हो गए हो, और वह सोच में पड़ जाती है वांग ईबो यूनिवर्सिटी में डांस टीचर, मेरे बेटे ने किस तरीके से उससे डील किया होगा, उसकी पर्सनालिटी कितनी ज़्यादा कोल्ड है। यांग चैन आता है और चिल्लाता है जान। मदर फुल एक्साइटमेंट कहती है तुम मेरे ही बेटे हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया, डैड को तुम पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड होगा। सभी हंसते हैं और जान अपने रूम में चला जाता है फ्रेश अप होने के लिए। वह खुद को टिकल करते हुए कहता है ईबोगा अब मैं आपसे कल मिलूँगा, मैंने जो आपकी लिप्स को टेस्ट किया है वह टेस्ट अभी भी मेरे लिप्स पे है, शायद काश या मुझे फिर से ये मौका मिले मैं आपके लिप्स को टेस्ट करूं। ईबोगा मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं, आई लव यू सो मच, गुड नाइट माई लव, मैं आपसे कल मिलता हूं। जान ने ईबो को अपने प्यार में पड़वाने के लिए काफ़ी सारी प्लानिंग्स कर ली थी। नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी फंक्शन मिलता है और वह कहता है गुड मॉर्निंग जान, तुम तो आज कल से भी ज़्यादा क्रेजी लग रहे हो, क्या इरादा है आज करने का? जान फुल एक्साइटमेंट में कहता है गुड मॉर्निंग फंक्शन, मेरे माइंड में इतनी सारी बातें हैं ना कि उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे लगता है कि आज का दिन कम पड़ जाएगा। और वह कहता है कल जब ईबो घर गया था वह कुछ गोश्त से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब कर दी थी मैंने। अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा तो वो किसी का भी नहीं बनेगा। और वह कहता है ओ मिस्टर पुअर वांग, मेरा पुअर भी ईबोगा। जान फिर ईबो की ऐसी हालत पे फेक हंस बहाना शुरू कर देता है। फंक्शन हंसते हुए उसका हैंकी लेता है और उसके वो इनविजिबल टीयर्स को पोंछना स्टार्ट कर देता है। दोनों बहुत ही ज़ोर से हंसने लग गए थे। और फंक्शन कहता है तुम्हारा ये ड्रामेटिक नेचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो हर तरफ खुशी फैला देता है। ईबो पे भी ज़रूर इसका असर होगा और वो तुम्हारा बन जाएगा। लेकिन तुम्हारे माइंड में है क्या करने का इरादा है आज? जान कहता है कुछ नहीं, बस एक छोटा सा प्लान है जिसे मुझे इम्प्लीमेंट करना है। वह कहते कहते ही चुप हो जाता है क्योंकि उसे उसका प्रिंस दिख गया था जो एक टीचर के साथ बातें कर रहा था, और एक लड़की जो उसके पास ही आती जा रही थी जिससे वह ईबो को टच कर सके।
जान की आंखें रेड हो जाती हैं और वह सोचते हुए कहता है फांगशियान से, देखो देखो किस तरीके से वो लड़की उसके पास जा रही है। वो सिर्फ मेरे ईबो गाँ हैं, ये मैं सबको कैसे बताऊं। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सब उनके ऊपर ही नज़र बना के रखते हैं, कोई ना कोई उन्हें टच करने की कोशिश करता है। ईबो का भी ना कुछ नहीं समझते हैं। जान तो अपनी सारी बातें अपने ख्यालों में ही बोल गया था। फांगशियान कहता है, चुप क्यों हो गए, क्या माइंड में चल रहा है। जान गुस्से में कहता है, देखो उधर कैसे वो लड़की मेरे ईबोगा के पास जा रही है। वो मेरे बेबी है, सिर्फ मेरे, पता नहीं कैसे होगा। फांगशियान कहता है, छोड़ो भी अब, वो सब ऐसे ही हैं, लेकिन तुम कुछ ऐसा कर दो कि सबको पता चल जाए कि ईबोगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हैं। लेकिन ये बताओ प्लान क्या है। जाओजान कहता है, मैंने प्लान चेंज कर दिया। अब मैं कुछ और करने वाला हूँ, कुछ क्रेजी, और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हो जाएंगी। हा 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 हा, वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। जान ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए फांगशियान से कहता है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और वह उसी डायरेक्शन में चलने लग गया था जहाँ ईबो से बातें कर रहा था। फांगशियान जान को फॉलो करते हुए चिल्लाकर कहता है, तुम जा कहाँ रहे हो, कुछ तो बताओ। जान चिल्लाकर कहता है, कुछ नहीं, मैं बस अपना लव कन्फेस करने जा रहा हूँ किसी से। जान जोर जोर से दौड़ना स्टार्ट कर देता है और वह एक परफेक्ट प्लेस के पास जाके रुकता है और वह कहता है, हाय लिनशिन। इस पार्ट की एंडिंग में यही करती हूँ। अब कल के पार्ट में देखते हैं कि जान ने अपना लव कन्फेशन किससे किया था, लिनशिन से या फिर ईबो से, और उसके माइंड में क्या चल रहा था। पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। सबको अच्छा लगेगा और कमेंट्स आएंगे तभी नेक्स्ट पार्ट लाने में भी बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू, बाय बाय गाइस।